सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि और मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने एक बार फिर डेडलाइन दे दी। कहा एक हफ्ते तक आटे की कीमतें कंट्रोल ना की गईं तो रोटी की कीमत बढ़ा दी जाएगी। इसी बारे में लाहौर से अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट देखते हैं। एक बार फिर नान रोटी एसोसिएशन का रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। नान रोटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने हुकूमत को आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दे दी। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि असल वजह हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतों में किया जाने वाला इजाफा है। 12 रुपए का नान 15 रुपए में दे रहे हैं हमें, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट सिर्फ कहती है, कोई अमल दरामद नहीं है। यहाँ वो आटा सस्ता करे गवर्नमेंट, चले वो 12 रुपए का नान हमें देंगे, और गवर्नमेंट आटा ही महंगा दे रही है उनको, तो वो कैसे हमें ये 12 रुपए का नान या 6 रुपए की रोटी देंगे। कुछ शहरियों ने सारे मामले की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। गरीब ऐसे होएगा कि रोटी तक नहीं मिलेगी गरीब आदमी को। शफायत बोल तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकता ना। 7 रुपए की बेटी अगे देने पे ने आज 8 रुपए की कर दी है। मैनू यह गल दसो। दूसरी जानिब नान रोटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खान अफसर का कहना था कि आटा मुसलसल महंगा हो रहा है। एक हफ्ते तक आटे की कीमतें अगर कम ना की गई तो रोटी की कीमत 10 रुपए कर देंगे। और वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में कराची में PIA के तैयारा हादसे समेत दीगर फ़ज़ाई हादसों की रिपोर्ट आइंदा 1-2 रोज़ में पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा कि वज़ीर आज़म से कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट पर गुफ्तगू हुई है। एयर ब्लू, भोजा एयरलाइन, गिलगित में क्रैश लैंडिंग और हवेलियाँ तैयारा हादसे की रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के फ्लोर पे कौम से ये कमिट किया था कि 22 मई को जो हादसा हुआ है जिसमें एक PIA का जहाज क्रैश हुआ है और जिसमें 97 शहादतें हुई, हलाकतें हुई, उस पर मैं इंटरम रिपोर्ट 1 माह के अंदर 22 जून को इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करूंगा। रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मिल चुकी है। आज हमने प्राइम मिनिस्टर से भी डिस्कस कर लिया है और मैंने उसके साथ ये भी कहा था कि पिछले कुछ हादसात 2010 से लेके 2020 तक इन 10 सालों में जितने हादसात हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी इंशाअल्लाह ताला इस रिपोर्ट के साथ मैं इस मुअज़्ज़ज़ सामने और आवाम के सामने रखूँगा। और कौमी असम्बली ने एक बड़ी करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि तमाम निसाबी किताबों में जहाँ जहाँ नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता है उसके साथ लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन लाजमी लिखा जाए। कौमी असम्बली ने बड़ी करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली है जिसमें कहा गया है कि तमाम निसाबी कुतुब में जहाँ जहाँ नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता है उसके साथ लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा जाए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। PCB ने तीनों खिलाड़ियों को सेल्फ आइसोलेशन में जाने का कह दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, दीगर खिलाड़ियों की रिपोर्ट्स कब तक मुतवक्के हैं? अभी 505 खिलाड़ियों की जो कोविड टेस्टिंग है ये रात को रावलपिंडी में की गई थी। इन 500 की रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब से कुछ देर पहले मौसूल हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने इस बार की तस्दीक की है कि 3 क्रिकेटर्स जिनमें नौजवान हैदर अली, उनके साथ साथ फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान, जो इन तीनों के कोरोना टेस्ट जो है मुस्बत आए हैं, उन तीनों को फौरी तौर पर सेल्फ आइसोलेशन अख्तियार करने का कह दिया गया है। जबकि बाकी 2 खिलाड़ी जिनमें के अमाद वसीम और उस्मान शिनवारी थे उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं। उनसे कहा गया है कि वो 24 जून को लाहौर में मुकामी होटल में जब तमाम खिलाड़ी इकट्ठे होना यहाँ पे पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, तो अब ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे बल्कि सेल्फ आइसोलेशन अख्तियार करेंगे और इस सिलसिले में इनके मुस्तकबिल के हवाले से फैसला जो है पाकिस्तान टीम। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सेनेट में पीपल्स पार्टी के रुकन बहरामन तुंगी वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहा मौजूदा बजट मुल्क और गरीब दुश्मन बजट है। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF के पास गए तो खुदकुशी कर लेंगे। कहा मंशूर पर अमल ना किया तो कठपुतली समझ लेना। इमरान खान को नालायक, कठपुतली, डॉलर चोर और नाअहल कहने पर चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर बहरामन तुंगी का माइक बंद किया तो ऐवान में हंगामा आराई हो गई। कायदे ऐवान PTI के वसीम शहजाद के खड़े होने पर ऑपोजिशन अरकान बहरामन तुंगी की मदद को आ गए। हंगामा आराई के दौरान चेयरमैन सेनेट बार बार हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान को नशिस्तों पर बैठने की हिदायत करते रहे।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ وار کالج آمد پر کمانڈنٹ ریئر ایڈمرل محمد زبیر شفقی نے ان کا استقبال کیا۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسن بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے دورے کے دوران 49ویں نیول سٹاف کورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبران سے خطاب بھی کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ کی تاریخ جرت، بہادری اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ جب بھی دشمن کا سامنا ہوتا تو پاک بحریہ قوم کی توقعات پر پورا اترتی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیکیورٹی چیلنجز، جیو اسٹریٹجک صورتحال پر بھی اظہار خیال کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹین ٹرنر نے ٹڈی دل کو پاکستان کے لیے بدترین خطرہ قرار دے دیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں ڈاکٹر کرسٹین ٹرنر نے کہا کہ پاکستان کو 25 سالوں میں سب سے بدترین خطرہ ٹڈی دل کا ہے۔ ٹڈی دل 150 کلومیٹر فی دن سفر کر سکتا ہے اور فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کرسٹین ٹرنر کہتے ہیں کہ برطانیہ سے 20 مائکرون سپریئرز کے پہنچنے پر خوشی ہے، جبکہ UK ایڈ اور FAO کے تعاون سے مزید 30 مائکرون سپریئرز جلدی پہنچ جائیں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں دوست ہی ساتھ دیتے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹین ٹرنر نے ٹڈی دل کو پاکستان کے لیے بدترین خطرہ قرار دیا ہے۔ معروف عالم دین، مذہبی اسکالر اور خطیب علامہ طالب جوہری کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسی بارے میں دانیال سید کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ خیر اس کی کتاب قرآن مجید، خیر اس کا بھیجا ہوا رسول محمد رسول اللہ، خیر خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ معروف عالم دین، مذہبی و اسکالر و خطیب علامہ طالب جوہری گزشتہ شب کراچی کے نجی اسپتال میں دوران علاج انتقال کر گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ انچولی کے امروہہ گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ آپ کے شاگرد علامہ مصطفیٰ وزیری نے پڑھائی۔ اللہ اکبر، MKM بحالی کمیٹی کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار علامہ طالب جوہری کے انتقال کو امت مسلمہ کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، ایک اتنا بڑا خلا قائم ہوا ہے علامہ طالب جوہری صاحب کے وصال سے کہ جسے ایک عرصے تک پر کرنا کسی کے بس کی بات نہ ہوگی۔ نماز جنازہ کے موقع پر علماء کرام نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علامہ طالب جوہری نے ہمیشہ امن، بھائی چارے اور دین کے فروغ کا درس دیا۔ علامہ صاحب اس وقت اس معاشرے کے، اس خطے کے نہیں، اس معاشرے کے نہیں، اس دور کے فقیہ تھے۔ نماز جنازہ کے بعد علامہ طالب جوہری کو ہزاروں موجودگی میں نیو رضویہ سوسائٹی میں قائم ان کے اپنے ہی مدرسے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر ہر آگ اشک بار تھی۔ کیمرامین اطہر عباس کے ساتھ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ معروف عالم دین، آفاقی شخصیت، متعدد کتابوں کے مصنف اور مؤلف، مفسر قرآن، فلسفی، شاعر اور خطیب علامہ طالب جوہری دنیا فانی سے 81 برس کی عمر میں کود گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ علامہ طالب جوہری کی تالیف میں حدیث کربلا، احسن الحدیث، قرآنی تفسیر، ذکر معصوم، نظام حیات انسان، علامات ظہور مہدی اور شعری مجموعوں میں حرف نمو، پس آفاق، شاخ صدا بہت مشہور ہوئیں اور قارئین کی دلچسپی کا باعث بنی۔ علامہ طالب جوہری کو لازوال خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ وہ کچھ عرصے سے دل کے عارضہ میں مبتلا تھے اور انہیں حال ہی میں کراچی کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی اور اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، اور کبھی ایسے بھی سنا کرو جیسے ان کے جملے لوگوں کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے بغیر اجازت کورونا مریضوں کے لیے پلازما ٹرانسفیوژن پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کمیشن نے اپنے مراسلے میں کہا ہے کہ صرف کورونا ایکسپرٹس ایڈوائزری گروپ کی طرف سے کلینکل ٹرائل کی اجازت والے ہاسپٹل ہی پلازما ٹرانسفیوژن کر سکتے ہیں، لیکن کچھ غیر رجسٹرڈ سرکاری اور نجی اسپتالوں نے پلازما ٹرانسفیوز کیا ہے۔ ترجمان پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا کہنا ہے کہ پلازما ٹرانسفیوژن کے کلینکل ٹرائلز کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں۔ خلاف ضابطہ پلازما تجویز یا ٹرانسفیوز کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے بغیر اجازت کورونا مریضوں کے لیے پلازما ٹرانسفیوژن پر پابندی عائد کر دی ہے۔
लाहौर के मजीद 8 इलाकों में सख्त लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। जिन इलाकों को लॉकडाउन किया जाएगा उनमें गुलबर्ग, मॉडल टाउन, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन और गार्डन टाउन शामिल हैं। अंदरूने लाहौर के कई इलाके भी सील होंगे। जिन इलाकों को बंद किया जाएगा उनके दाखिली और खारिजी रास्तों पर सख्त पहरा दिया जाएगा। मुकम्मल लॉकडाउन के इलाकों में शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स बंद रहेंगी। इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस का फैलाव तेज़ हो गया। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात का मज़ीद सेक्टर्स को सील करने का ऐलान। सेक्टर G612, सेक्टर G10-4, G72 और गौरी टाउन को सील किया जाएगा। हमजा शफकात कहते हैं कि इन इलाकों में कोरोना से 25 अफराद की जान जाने की इत्तलात हैं, इसलिए इन तमाम सेक्टर्स को आइंदा 36 घंटों में सील कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद के मज़ीद इलाकों को सील करने का फैसला कर लिया गया है। कंदकोट के कच्चे के इलाके में पुलिस चौकी पर डाकुओं ने हमला कर दिया और 2 पुलिस एहलकारों को अगवा करके ले गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, कंदकोट के कच्चे के इलाके में पुलिस चौकी पर डाकुओं ने हमला कर दिया और 2 पुलिस एहलकारों को अगवा करके वो अपने साथ ले गए। कंदकोट के कच्चे के इलाके में पुलिस चौकी पर डाकुओं ने हमला कर दिया। कराची में कायदाबाद पुल के नीचे रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। रेलवे अराजी पर कायम मिसमार की गई तजावुजात का कुल रकबा 2548 स्क्वायर फिट है। मिसमार की गई तजावुजात की कुल मालियत 53,79,090 रुपये है। कराची में कायदाबाद पुल के नीचे रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। रेलवे अराजी पर कायम मिसमार की गई तजावुजात का कुल रकबा 2548 स्क्वायर फिट है।